शहर की हलचल से दूर एक शांत जगह पर चार दोस्त आर्यन, करण, सीमा और नीरा मिलकर एक छोटा सा वीकेंड प्लान बनाते हैं। वे चारों लंबे समय से व्यस्त जीवन जी रहे थे और इस मौके पर उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का समय मिला। आर्यन ने कहा, इस बार कुछ अलग करते हैं, कोई ऐसी जगह पर जाएं जहां कभी नहीं गए हों। करण ने तुरंत एक पुरानी हवेली का नाम सुझाया जो उनके शहर से थोड़ी सी दूर पर थी। कहा जाता था कि हवेली वर्षों से वीरान पड़ी है और वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। सीमा और नीरज ने यह विचार पहले थोड़ा डरावना लगा, लेकिन रोमांच के लालच में उन्होंने भी हामी भर दी। शनिवार की शाम चारों दोस्त अपनी कार में निकल पड़े। रास्ते में खूब बातें करते रहे, बचपन की यादें ताजा करते हुए हंसी मजाक करते रहे। जब वे हवेली पहुंचे तो आसमान पर काले बादल छा चुके थे और हल्की बारिश होने लगी। हवेली बाहर से बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। करण ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो एकदम हॉरर फिल्म के सेट जैसी लग रही है। नीरा ने जवाब दिया, और अगर सच में कुछ हुआ तो हम फंस जाते हैं। आर्यन ने सभी को आश्वासन किया, और डरो मत, हम यहाँ सिर्फ कुछ घंटों के लिए आए हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। वे चारों अंदर घुसे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे लोहे का बड़ा ताला लटका हुआ था, लेकिन करण ने अपनी होशियारी दिखाते हुए उसे खोल दिया। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर जाले थे और जगह जगह पर पुरानी फटी तस्वीरें लटकी हुई थी। सीमा ने कहा, यहाँ वाकई में अजीब माहौल है। वे सभी टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखने लगे। हवेली के अंदर कई कमरे थे, लेकिन उनमें से एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। सभी ने तय किया कि वह उस कमरे की जांच करेंगे। कमरे में पहुंचते ही उनकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी जो एक टूटे मेज पर रखी हुई थी। करण ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने का सोचा। जो भी उस घर में आया उसने इससे सिर्फ खेल समझा, लेकिन यह घर आत्माओं का बसेरा है। यही शांति तुम्हारी आखिरी चुप्पी है। नीरा ने तुरंत कहा, मुझे यह विकल्प अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। आर्यन ने शांत उसे किया और कहा, यह सिर्फ किसी का मजाक होगा, डरने की जरूरत नहीं। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक तेज हवा का झोंका आया। सभी घबरा गए और करण ने मजाक में कहा, देख, हवेली में यह रहने के लिए कहाँ रही है। लेकिन सभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। आवाज मानो कि किसी के रोने की थी। सभी दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। सभी ने डरते हुए कहा, यहाँ आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज पास के कमरे से आ रही थी। वे सभी हिम्मत उठाकर उस कमरे में पहुंचे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी कुर्सी पर किसी की छाया थी, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी वहां पर पड़ी वह छाया गायब हो गई। नीरा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं अब और नहीं रुक सकती, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। आर्यन और करण ने उसे संभाला और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन जब वह बाहर जाने लगे तो हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। करण के दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस ना ही हुआ। सीमा ने कांपते हुए कहा, क्या हमें यहाँ यहाँ फंसना पड़ेगा। तभी फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार वह उनके बिल्कुल पास से आ रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और रोशनी बंद हुई तो अंधेरे में कुछ हलचल हुई। जब रोशनी दोबारा आई तो उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था। यह देखते ही चारों के होश उड़ गए। किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाई और खिड़की तोड़कर बाहर कूद गए। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके लिए हवेली से बाहर निकलना ही सबसे बड़ी राहत थी। कार तक पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली और तुरंत ही वहां से रवाना हो गए और पूरे रास्ते किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। उस रात के बाद उन्होंने कभी उस जगह का नाम नहीं लिया, लेकिन वे चारों जानते थे कि उनके साथ जो हुआ वह सिर्फ एक डरावना सपना ही था। उस सपने में कुछ ऐसा था जो उन्होंने हमेशा के लिए याद रहेगा।